जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th का त्रिकोणमिति मनोहरे की बुक से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें प्रश्नावली 8C के 2 प्रश्नों को कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे आपको कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगे क्लास 10th के हर सब्जेक्ट का। और दूसरी बात, अगर इंटरमीडिएट में आप हैं तो आपको बायोलॉजी और मैथ का सिलेबस मिल जाएगा पढ़ने को। चलिए, अगर आप इस वाले बुक से पढ़ लेते हैं मनोहरे से, तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एनसीईआरटी कवर भी हो जाएगा, जो यूपी बोर्ड में बहुत ही सहायक, यूपी ही नहीं भारत के किसी भी बोर्ड में पूछा जाए तो एनसीईआरटी जरूर पूछा जाता है। अगर मनोहरे पढ़ लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। हमने ये देख लिया है बच्चों, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यानी इसको हमने देख लिया है। ये इसको हम कहते हैं साइन, ये है कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हो तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा हो तो कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहीं अगर टैन 90 माइनस थीटा हो तो टैन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, और अगर काट 90 माइनस थीटा हो तो काट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। अगर सेक 90 माइनस थीटा हो तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये यानी यहां से एक चीज और आपको देखने को मिल गया कि कौन किस में बदलेगा। ये साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, यानी अगल बगल वाले बदल जाते हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ये था। यहाँ तक को हमने कहाँ से ये आया है ये भी हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पिछले वीडियो को देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है कंप्लीट, हाँ ठीक, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों? 3 नंबर 2 तक हमने कर लिया है पिछले वीडियो में। प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावली 8C, तीसरा 3 नंबर दिया है टैन 20 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री, कॉट 70 माइनस सेक 20 डिग्री इंटू कोसेक, कोसेक 70 डिग्री। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, टैन को टैन रखिए, टैन 20 डिग्री ऐसे ही रहेगा, काट को तरीका बदल के लिख दीजिए। देखिए हम अभी भी लिख रहे हैं वही चीज, कॉट कॉट लिख रहे हैं, 90 माइनस 20। अगर 90 से हम 20 घटाएंगे तो 90 में से 20 घटाएंगे 70। अभी भी हमने कॉट 70 ही लिखा है लेकिन तरीका बदल लिया। जैसे ये हमने कान पकड़ लिया है, इस तरफ से भी कान पकड़ा है लेकिन तरीके को बदल दिया है। डायरेक्ट पकड़ा गया था, ये घुमा के पकड़े हैं, बस यही अंतर यहाँ है। काट अब भी 70 ही है, जैसे यहाँ 70 लिखा है, 90 में से 20 घटाएंगे 70 होगा, लेकिन तरीका बदल दिया। यहाँ माइनस और सेक जैसे है, सेक 20 को सेक 20 लिखिए, और इसको क्या करिए बच्चों, इसको कोसेक को लिख दीजिए, कोसेक 90 माइनस 20। अगर 90 में से 20 घटाएंगे तब भी 70 ही होगा।
यानी तरीका बदल दिया। अब क्या करेंगे, tan 20 को tan 20 ही लिखेंगे। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है 20, तो ये cot थीटा tan हो जाएगा। tan थीटा की जगह कितना है 20 माइनस sec 20 ऐसे ही रहेगा। यहाँ कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक यहाँ हो जाएगा सेक, और थीटा यहाँ था बच्चों, यहाँ थीटा की जगह है 20, तो सेक 20। अब आपस में गुणा करिए, तो tan का गुणा tan में करेंगे तो tan स्क्वायर 20 माइनस सेक स्क्वायर 20। ठीक, इसको ठीक से लिख दीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए। जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस tan स्क्वायर 20 और ये प्लस सेक स्क्वायर 20, ये माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस करेंगे वही फिर हो जाएगा। इसको ठीक से लिखेंगे तो माइनस बाहर रहने दीजिए, प्लस वाला पहले लिख दीजिए, सेक स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 20, और सेक 20 में से tan 20 घटेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, इसका मान 1 और बाहर लगा है माइनस, तो इसका उत्तर आ जाएगा -1। ये आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग प्रश्न संख्या करते हैं 4। चार नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। चार नंबर प्रश्न क्या है, चार नंबर दिया है सेक 20 बटे कोसेक 20 प्लस साइन 59 बटे कास 31। देखिए, इसका डायरेक्ट आप उत्तर बता सकते हैं, डायरेक्ट। अगर देखिए साइन और कास जोड़ने पे 90 आ जाए, देखिए 59 और 31 90, 1 हो जाएगा, इसका मान 1। और सेक और कोसेक, सेक और कोसेक बगल बगल वाला अगर जोड़ने पे 90 आ जाए तो उसका मान 1, जैसे 20 और 20 40, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो चलिए हम इसको बदलते हैं और बदल के देखते हैं क्या आएगा। यहाँ सेक 70 दिया है बच्चों, तभी तो कह रहे हैं सेक 70 है। 70 और 20 100 90, 59 और 31 90, यानी इसका मान 1, इसका मान 1, उत्तर आ जाएगा 2। डायरेक्ट उत्तर होगा 2। लेकिन कैसे, डायरेक्ट नहीं करना है, आपको हल करना है। ऊपर वाले को चेंज करिए या नीचे वाले को, एक को आपको चेंज करना है। तो सेक को हम सेक रहने दे रहे हैं, सेक 70 ही रहने दे रहे हैं। नीचे ये देखिए कोसेक को हम लिख रहे हैं कोसेक 90 माइनस 70, 90 में से 70 घटाएंगे 20 ही आएगा। अब भी तरीका बदल दिया, देखिए 90 माइनस 20, 90 में से 70 घटाएंगे 20, प्लस साइन 59 को ऐसे ही रखिए, नीचे वाला बदल दीजिए, कास 90 माइनस 59, 90 में से 59 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 31। अभी भी कास 31 ही लिखा गया है, लेकिन बदल के 90 में से 59 घटाएंगे 31, ऊपर आ जाएगा सेक 70 बटे 90 माइनस थीटा का कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक और थीटा के जगह पे है 70 प्लस साइन 59 रहेगा, और बटे कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ साइन और थीटा की जगह पे है 59। ऊपर नीचे देखिए सेम हो गया, ये कट जाएगा, कट के आएगा 1, और ये भी कट जाएगा, कट के आएगा 1, 1 और 1 कितना उत्तर 2। यही देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ क्या करना है, अगर बगल बगल ये वाला ये वाला, ये वाला और ये वाला
और ये जोड़ने पे अगर दोनों का कोण जोड़ने पे 90 आ जाए तो उसका मान 1 बटे में होना चाहिए। ऐसे ऊपर और नीचे जोड़िए 70 और 20 90 और सेक और कोसेक है, सेक और कोसेक, तो इसका मान कितना 1। साइन और कास अगल बगल के हैं, जोड़ 59 और 31 जोड़ेंगे 90 तो इसका मान भी 1 बटे में रहेगा तब। ठीक, ये है प्रश्न संख्या 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांच नंबर क्या है बच्चों? 5 नंबर दिया है साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। अगर स्क्वायर में साइन साइन हो या कास कास हो या टैन टैन हो या काट काट हो तो ऐसी स्थिति में देखिए साइन और साइन स्क्वायर में हो और बीच में प्लस का निशान हो तो उसका मान 1 होता है। कैसे? हम इसको सेम उतारते हैं जैसे है वैसे ही। देखिए साइन स्क्वायर ऐसे ही लिख दे रहे हैं 35 प्लस इसको हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 35। 90 में से अगर हम 35 घटाएंगे तब भी आ जाएगा कितना 55। यानी हमने 55 को लिखने का ढंग बदल दिया। 90 में से 35 55, 55 अब भी लिखा है हमने लेकिन तरीके को बदल के लिखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर 35 तो रहेगा ही, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 35 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो कास स्क्वायर 35 का साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, थीटा की जगह है 35 तो यहाँ 35। और आपको पता है ये एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। इसका मान कितना होता है 1। क्यों 1 होता है? देखिए यहाँ भी थीटा है 35 है, यहाँ भी थीटा है 35, यानी अगर मान यहाँ समान हो यहाँ और साइन और कास हो और वर्ग लगा हो तो उसका मान कितना, तो इसका मान आ जाएगा 1। यही है बच्चों आपका क्या आंसर। ये था प्रश्न संख्या 5। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 6। छह नंबर प्रश्न क्या दिया है देखिए। 6 नंबर है कास 80 बटे साइन 10 प्लस कास 59 बटे साइन 31। ये इसका मान भी बच्चों आएगा 2। कैसे? अभी आपको इसके हमने पिछले प्रश्नों में बताया है कि अगर 59 और 31 जोड़ेंगे तो 90 और बगल बगल का जोड़ अगर 90 आ रहा है, देखिए साइन और कास है बगल बगल वाला, इसका मान 1। बगल साइन और कास है, साइन और कास है और इन दोनों का जोड़ 80 और 10 90, इसका मान भी 1। यहाँ 1 बीच में प्लस, यहाँ 1, 1 और 1 कितना 2। उत्तर आप डायरेक्ट पता कर लिए कि इसका उत्तर 2 होगा। लेकिन हल कैसे करेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए चाहे नीचे को बदलिए चाहे ऊपर, तो हम ऊपर को रहने दे रहे हैं, कास 80 को 80 लिख रहे हैं, नीचे वाले को हम चेंज कर दे रहे हैं, नीचे वाले को हम साइन 10 को लिखने का तरीका चेंज कर दे रहे हैं, 90 माइनस 80। देखिए हमने कुछ नहीं किया, अभी भी 10 ही लिखा है
नीचे वाले को हम 10 लिखे हैं लेकिन थोड़ा सा बदल के लिखे हैं। 90 में से 80 घटाएंगे 10 आएगा, बदल दिए। प्लस ऊपर वाले को सेम लिखिए cos 59, नीचे वाले को आप बदल के लिखिए। साइन 31 है, साइन 90 माइनस 59। अगर 90 में से बच्चों 59 घटाएंगे तो 31 आएगा। अभी भी हमने साइन 31 लिखा है लेकिन तरीका बदल दिया है। cos 80 ऐसे ही रहेगा, और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी यहाँ भी आ जाएगा cos 80 प्लस cos 59 ऐसे ही रहेगा बच्चों, और यहाँ बटे साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी cos और थीटा की जगह पे है 59। 59 से 59 कटेगा और 80 से 80, ये कंप्लीट कट के बच्चों, ये कंप्लीट कट के 1 और 1 2, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, 1 और 1 उत्तर कितना हो जाएगा 2। आप डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कंपटीशन में जब आता है तो कोई लड़का हल नहीं करता, डायरेक्ट इसका उत्तर टिक कर देता है, इसका 1, इसका 1, 1 1 2। ठीक, उतार लीजिए। सातवां प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। सात नंबर, साइन 18 बटे cos 72। फिर से बच्चों इसका मान 1 हो गया। क्यों 1 हो गया? क्योंकि 18 और 72 जोड़ेंगे तो 18 और 72 कितना हो जाएगा 90। और अभी आपको बताए थे कि अगर बगल बगल के हैं और जोड़ने पे 90 आ रहा है तो उसका मान 1। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो ऊपर वाले को वैसे ही रखिए 18 ही, नीचे वाले को बदल दीजिए cos 90 माइनस 18। जब 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, तो नीचे साइन 18 ही रहेगा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा की जगह है 18। ये कंप्लीट कट के कितना 1। ये सातवां था। आठवां यहीं देख लीजिए। ठीक, आठवां क्या है, कोसेक 39 बटे सेक 51। कोसेक 39 बटे सेक 51। देखिए फिर ये बगल बगल के हैं, कोसेक और सेक बगल बगल के हैं, और इन दोनों का जोड़ 90 है। 9 1 10 का 0, 5 3 8 1 9, जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसका मान 1। लेकिन करेंगे कैसे, ऊपर वाले को फिक्स करिए, ऊपर वाले को आप जैसे वैसे उतार दीजिए, तो कोसेक 39 बटे 39 है ये, सेक 90 माइनस 39। सेक 90 में से अगर 39 घटाएंगे तो 51 आएगा। अब कोसेक 39 को कोसेक 39 लिखेंगे, और नीचे सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक और थीटा की जगह है 39। देखिए दोनों जगह ऊपर नीचे सेम है, कट के कितना आ जाएगा 1। ये था प्रश्न संख्या 7 और ये है प्रश्न संख्या 8। इस दोनों प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 9। नौ नंबर क्या है बच्चों, सिद्ध कीजिए। दो प्रश्न दिए हैं, तो 9वें का हम लोग पहले पहला कर लेंगे, फिर बाद में दूसरा। 9वें के पहला क्या है, दिया है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री,
tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक, इसका मान लाना है 1। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ये भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आप देखिए यहाँ अगर tan कभी भी गुणा में दिखे ऐसे, और अगर गुणा में दिखा और जोड़ने पे 90 दिखा दो अवयव, तो समझ जाइए उसका मान 1। यहाँ tan 23 tan 67 जोड़ेंगे तो 90, tan 42 और tan 48 जोड़ेंगे तो 90, यानी इसका मान 1 और इसका मान 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। नहीं दिया रहता तब भी हम डायरेक्ट उत्तर बता लेते 1। सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं, एकदम आसान है। tan 48 को tan 48 लिखिए और यहां से tan 42 साथ में लिख लीजिए। ठीक, जिसको जोड़ने पे 90 हो, इनटू tan 23 को tan 23 लिखिए और इनटू tan 67। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 90। tan 48 को tan 48 लिख दीजिए और यहाँ tan 42 को लिखिए tan 90 माइनस 48, और 90 में से 48 घटाएंगे तो फिर से देखिए कुछ नहीं किया, अभी भी 42 है। 90 में से 48 घटाएंगे 42। यहाँ tan 23 को tan 23 ही रखिए, दूसरे वाले में लिखिए tan 90 माइनस 23। अगर 90 में से 23 घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 67। ये tan 48 रहेगा इनटू tan 90 माइनस 48 काट tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 48 इनटू tan 23 और इनटू tan 90 माइनस 23 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी क्या हो जाएगा? कॉट 23। अब tan को देखिए, tan के जस्ट नीचे होता है कॉट, यानी हम tan को कॉट लिख सकते हैं। तो tan 48 इनटू कॉट को 1/tan 48, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा की जगह 48 तो 48। tan 23 को tan 23 रखेंगे इनटू काट 23 को कर देंगे 1/tan 23। बटे में tan और काट बदल जाता है। यहाँ से 48 से 48, 23 से 23, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा कितना? 1। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 9 का पहला। उतारिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9वें का दूसरा। नौवें का दूसरा क्या है? नौवें का दूसरा दिया है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ये इसका अगर उत्तर 0 नहीं दिया होता तब भी हम डायरेक्ट जानते हैं cos A cos B माइनस sin A sin B। ये सूत्र ही है बच्चों, cos A प्लस cos A cos B sin A sin B। ये cos A प्लस B का सूत्र होता है cos 38 प्लस 52। A की जगह 38 है, B की जगह 52, और cos में यहाँ निगेटिव रहता है तो यहाँ बीच में होता है पॉजिटिव। 38 52 90 और cos 90 अंश का मान होता है 0। प्रूफ हो गया। लेकिन ये तो हुआ कंपटीशन का करने का तरीका, डायरेक्ट आप कंपटीशन में कैसे करेंगे। अब इसी को हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं। देखिए करेंगे क्या, यहाँ हम cos 38 को cos 38 ही लिखेंगे और यहाँ cos 52 को लिख देंगे cos 90 माइनस 38। ठीक, और यहाँ sin 38 को sin 38 ही लिखेंगे
और यहाँ cos 52 को लिख देंगे cos sin 90 माइनस 38। ये देखिए कुछ नहीं किए हैं, cos 38 को cos 38 लिख दिए, cos 52 को तरीका बदल के लिख दिया, 90 में से 38 घटाएंगे 52, sin 38 जैसे था वैसे उतार दिए, sin 52 को हमने sin 90 माइनस 38, 90 में से 38 घटाएंगे तो 52। ये cos 38 रहेगा इंटू साइन cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 38 हो जाएगा माइनस साइन 38 और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos थीटा की जगह है 38। अब देखिए ये cos 38 साइन 38 प्लस में, cos 38 साइन 38 माइनस में, कट के कितना हो जाएगा 0। ये है प्रश्न संख्या 9 का दूसरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए 10वां प्रश्न देखिए बच्चों। 10वां क्या दिया है? 10वां बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो बोल रहे हैं भाषा को। पहले हम आपको कैसे करेंगे, आपका तरीका बता दे रहे हैं 10वें में, फिर हम सिंपल डायरेक्ट आप कैसे बताएंगे उसको बता देंगे। स्टार लगाइए 10वें प्रश्न पे, आया है कई बार पेपर में। ठीक, tan 2a बराबर दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। a बराबर वाट। देखिए डायरेक्ट अगर हमसे कोई पूछेगा तो डायरेक्ट इसका तरीका क्या है, इसको जोड़ के 90 के बराबर होना चाहिए। 2a और a, 3a माइनस 18 बराबर 90, 3a माइनस 18 बराबर 90, तो 3a बराबर 18 उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा। ये तरीका होगा। 18 जोड़ेंगे तो 90 10 100 108 और 36 तियाँ 36 दूना 72, 36 तियाँ 108, तो यानी a का मान आ जाएगा 36। लेकिन ये तो डायरेक्ट कंपटीशन में करने का तरीका, आप किस तरीके से करेंगे इसको समझिए। हम इसको देखिए tan 2a को हम बदल दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इसको बच्चों, tan 2a को हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, cot 90 माइनस 2a। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि tan cot 90 माइनस 2a बराबर, देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी tan थीटा और थीटा की जगह क्या है 2a, यानी tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a के जगह पे हम 90 माइनस 2a लिख सकते हैं cot के रूप में, वही लिख दिया। और बराबर इस तरफ सेम लिखिए cot a माइनस 18। cot से cot कैंसिल होगा, लेकिन काटते नहीं हैं। त्रिकोणमिति में ये जो है एक कोण है, गुणनफल नहीं है, इसलिए नहीं काटते। समझ लीजिए क्या है। जैसे 3x बराबर अगर 9 है, तो यहाँ इसमें 3 गुणे x है और ये 3 गुणे 3 है, इसीलिए 3 को 3 से काट दिया जाता है। लेकिन यहाँ काट a और काट b में ये दोनों गुणनफल नहीं बच्चों, ये गुणा में नहीं है, बल्कि ये इसका कोण है। गुणा नहीं बल्कि क्या है, कोण है, इसीलिए इसको काटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये भी आपको एक चीज समझ में आया होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो आपको आज समझ में आया होगा कि मतलब इसका क्या होता है। ठीक, ये कटा काट से काट, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a और यहाँ बच जाएगा a माइनस 18। देखिए माइनस 2a को ले जाइए उस तरफ और 18 को लाइए इस तरफ, तो 90 प्लस 18, माइनस 18 है प्लस 18, a और माइनस 2a है उस तरफ जाएगा तो प्लस 2a, 2a और a 3a, 3a बराबर 90 10 100 108। अब 3 त्रिका 9 और 9 हो गया 1, 3 छक्के 18, यानी a बराबर 36। और यही बच्चों हमने डायरेक्ट उत्तर बोल दिया था, डायरेक्ट। ठीक,
अब आपको क्या याद करके रखना है, ध्यान से सुनिए। अगर कभी भी tan और काट दिखे, यानी tan और काट आपस में दिखे और बराबर का निशान लगा हो, दूसरा बात tan काट दिखे, साइन कास दिखे, कोसेक सेक दिखे और बीच में बराबर का निशान लगा हो, तो इन दोनों के कोणों का योग 90 होता है। डायरेक्ट करेंगे कैसे, इन दोनों के कोणों का योग कितना, 90, यानी 2a प्लस a माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा, 90। डायरेक्ट लिखना है आपको। अगर tan और काट आपस में बराबर में लिखे हों तो इसके कोण का योग, इसके कोण का और इसके कोण का योग 90 होगा। इसका कोण 2a, इसका कोण a माइनस 18, 2a और a 3a माइनस 18 बराबर 90। अब माइनस 18 है, उस तरफ जाएगा प्लस 18, तो 3a बराबर 18 जोड़ेंगे 90 में तो 108 और a बराबर आ जाएगा 36। ये था बच्चों डायरेक्ट करने का तरीका, जिस तरीके से हमने डायरेक्ट आपको उत्तर बता दिया था। ठीक, आप सोच रहे होंगे उत्तर रट के आए होंगे, नहीं, यही तरीका है जो कंपटीशन में बच्चे इसी तरीके से करके निकल जाते हैं आगे। इसको उतारिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए बच्चों, वीडियो लंबा हो गया है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रश्न संख्या 11 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में कमेंट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, वीडियो देख करके छोड़ा न किया करें, लाइक तो जरूर किया करिए। और आपका परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर बढ़ गया आपका परिवार, अच्छी खासी आपका परिवार का सदस्यों की संख्या हो गई, तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू बच्चों, आप सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में कमेंट करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।